75 साल की उम्र पार करने के बाद भी जो बुजुर्ग स्वस्थ और मजबूत रहते हैं, उनमें एक चीज कॉमन होती है। वे 65 से 75 की उम्र के बीच जागरूक, सक्रिय और उद्देश्य से भरा जीवन जीते हैं। चाहे सुबह मंदिर जाना हो, पोते पोतियों को होमवर्क में मदद करना हो या पूरे परिवार के लिए चाय बनाना, वे हर दिन को एक मकसद के साथ जीते हैं। प्रिय साथियों, अगर आप 65 से 75 की उम्र के बीच हैं, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि अब जिंदगी थोड़ी धीमी हो चली है। ये सच है कि इस उम्र में एक खास शांति आती है, लेकिन इसी समय में हमारी आने वाली जिंदगी की नींव रखी जाती है। जो आदतें आप अभी बनाते हैं, चाहे वे अच्छी हो या नुकसानदायक, वही आपकी 80 और 90 की उम्र को प्रभावित करेंगी। बनारस के बुजुर्ग एक बात हमेशा कहते हैं, अपनी सेहत अपने हाथ में है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना न सिर्फ शारीरिक शक्ति देता है, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता भी बनाए रखता है। बच्चे चाहे कितने भी प्यारे क्यों न हो, उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां होती है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए और कौन सी आदतें हमें अपनानी चाहिए ताकि हम लंबा, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जी सके। मैंने सब्जी मंडी में चाय की प्याली के साथ 10 ऐसे बुजुर्गों से बातें की जो 80 और 90 की उम्र में भी हंसते, चलते और सक्रिय जीवन जी रहे हैं। उनकी बातों से 6 अनमोल आदतें सामने आई। आदतें जो ये तय करती है कि हम सिर्फ कितने साल जिएंगे नहीं, बल्कि कैसे जिएंगे, गरिमा और आत्म शांति के साथ। पहली बात, नकारात्मक भावनाओं को शरीर में जहर मत बनने दो। हमारे भारतीय घरों में भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। पोते पोती की हंसी से लेकर उपेक्षा की पीड़ा तक हर भाव दिल से महसूस होता है, लेकिन गुस्सा, चिंता और नाराजगी जैसी भावनाएं शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं। आयुर्वेद कहता है, मन की शांति, शरीर की शक्ति। अध्ययन बताते हैं कि 50% से ज्यादा बीमारियां मानसिक तनाव से जुड़ी होती हैं। चिंता के समय जो हार्मोन निकलते हैं, वे दिल, नसों और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हम बेबस नहीं हैं। भारतीय परंपरा में सुबह का प्राणायाम, मंत्रों का जाप या पड़ोसी से धूप में बैठकर दिल की बात करना, ये सब भावनाओं को हल्का करने में मदद करते हैं। राम प्रसाद जी, 72, लखनऊ, हर सुबह हल्का व्यायाम, तुलसी की चाय और 10 मिनट की मौन प्रार्थना से दिन शुरू करते हैं। वे कहते हैं, मैंने सुबह की न्यूज देखना बंद कर दिया है। अब मैं अपनी तुलसी को पानी देता हूँ और अपने शरीर से बात करता हूँ। खुश रहिए। बुजुर्ग अवस्था में ये कोई विलासिता नहीं, बल्कि सबसे असरदार दवा है। दूसरी बात, पुराने घर को मत छोड़ो। वही है तुम्हारी जड़ें और सुकून। हमारे घर केवल दीवारें नहीं होते, वो पूजा का स्थान है, यादों का बसेरा है। कई बार बच्चे प्यार से कहते हैं कि अब फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ या रिटायरमेंट होम में चलो, लेकिन ये बदलाव कई बुजुर्गों के लिए मानसिक रूप से नुकसानदेह होता है। आशा देवी, 77, जयपुर, ने अपने बेटे के गुड़गांव जाने के बाद भी अपनी हवेली बेचने से मना कर दिया। वो कहती है, इस घर में मेरी यादें हैं, हर जमीन की चरमराहट पहचानती हूँ। मेरा पूजा कोना मुझे शांति देता है। घर की मिट्टी में ही सुकून है। हर निर्णय लेने से पहले सोचिए। आपकी आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति आराम से ज्यादा कीमती होती है। तीसरी बात, जरूरत से ज्यादा मत खाओ। अपने शरीर की अग्नि का सम्मान करो। उम्र बढ़ने के साथ हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है। जो खाना पहले हल्का लगता था, अब भारी पड़ता है। मणिबेन, 70, अहमदाबाद, जब उनके बच्चे मिलने आए थे और वापस चले गए, तो वो अकेले ही उनका बचा हुआ खाना खा गई। उन्हें लगा खाना फेंकना पाप है। एक रात उन्हें चक्कर आया। डॉक्टर ने बताया ये तीव्र अपच था। तब उन्हें समझ आया, खाना शरीर के लिए खाओ, भावनाओं के लिए नहीं। हल्का खाना, कम मात्रा में खाना और खाना पचाने के घरेलू उपाय जैसे अजवाइन, जीरा पानी, खाने के बाद टहलना, ये सब बेहद असरदार है। जब पेट हल्का हो तो मन भी हल्का और प्रसन्न होता है। चौथी बात, दूसरों से तुलना मत करो। तुम्हारा रास्ता अनोखा और सुंदर है। हमारे समाज में तुलना हर उम्र में होती है। भाई, बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, और बुढ़ापे में ये आदत और गहरी हो जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद जब समय ज्यादा होता है, हम दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करने लगते हैं और यही हमारी शांति को धीरे धीरे नष्ट करती है। कबीर दास ने कहा था, दूसरे की पोथी मत पढ़ो जब तक अपने पन्ने न समझो। हर दिन दिया जलाना, सर्दियों के लिए स्वेटर निकालना, दोपहर को घर की खिचड़ी खाना, यही तो जीवन की सच्ची पूर्णता है। दूसरों को उनका रास्ता चलने दो, आपका रास्ता भी उतना ही सुंदर है। बस नजर चाहिए उसे पहचानने की। पांचवी बात, धीरे चलो।
लेकिन स्वतंत्रता को बनाए रखो। बुजुर्ग अवस्था में सबसे कीमती चीजों में से एक होती है अपने पैरों पर चलने की स्वतंत्रता। अक्सर देखा जाता है कि साधारण काम जैसे अलमारी से कुछ निकालना, जमीन पर झुकना अब उतना आसान नहीं होता, लेकिन मन ये मानने को तैयार नहीं होता। रवि नारायण जी, पटना के रिटायर्ड शिक्षक, आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़े। बाद में उन्होंने हंसते हुए कहा, हड्डी जुड़ गई लेकिन सीख रह गई। घर में धीमे चलना, अच्छे चप्पल पहनना, रोशनी सही रखना, फालतू सामान हटाना, ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन बड़े फायदे देते हैं। बिस्तर के पास छड़ी रखना, मंदिर जाते समय किसी का हाथ पकड़ना, ये आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं, तेजी नहीं, स्थिरता, यही असली शक्ति है। छठी बात, नींद को नजरअंदाज मत करो। उम्र के साथ नींद हल्की और कम हो जाती है। कई बुजुर्ग कहते हैं अब तो आदत हो गई है कम सोने की, लेकिन ये आदत धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। थकान, भूलने की समस्या, चिड़चिड़ापन, ये सब नींद की कमी से जुड़ी बातें हैं। बुजुर्गों के लिए नींद कोई विलासिता नहीं, एक जरूरत है। शरीर रात में भी काम करता है खुद को ठीक करने में, इसलिए शांत, अंधेरे और सुकून भरे वातावरण में सोना जरूरी है। ये एक शांत उपचार है जो हमारी नसों को शांत करता है, शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है और पूरे शरीर को फिर से संतुलित करता है। लेकिन देर रात चाय पीना, भारी खाना खाना या टीवी के सामने ही सो जाना, ये सब गहरी नींद में रुकावट डालते हैं। इसके बजाय भारतीय पारंपरिक लय से जुड़े। रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म हल्दी वाला दूध, सूर्यास्त के बाद घर की रोशनी धीमी कर देना, धीमी बातचीत करना, कोई शांत भजन सुनना या गीता का एक श्लोक पढ़ना, ये सभी बातें मन को स्थिर और शांत करती हैं। यहाँ तक कि सोने से पहले एक दिया जलाकर कुछ पल मौन में बैठना, ये भी हमारे मन को ये संकेत देता है कि अब विश्राम का समय है। जो बुजुर्ग अपनी नींद की रक्षा करते हैं वे खुद को सम्मान दे रहे हैं। जब नींद पूरी होती है तो दिन साफ, हल्का और ऊर्जावान लगता है ऐसे कामों के लिए जो सच में जरूरी है। 7, चमत्कारी दवाओं पर पैसे मत बर्बाद करो। असली इलाज सादगी में छिपा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है भीतर एक इच्छा उठती है फिर से ताकतवर महसूस करने की, जोड़ों के दर्द से राहत पाने की या बिना किसी परेशानी के आराम से सोने की। कुछ कंपनियां इस स्वाभाविक इच्छा को भुनाती हैं चूर्ण, तेल, मशीनें और चमत्कारी गोलियां बेचकर, जो जवान बनाने का दावा करती है। टीवी, अखबार और व्हाट्सएप पर ऐसे विज्ञापन भरे पड़े हैं, पर ज्यादातर उत्पाद या तो बेकार है या सीधा धोखा देते हैं। केवल पैसा नहीं, आत्मविश्वास भी खत्म कर देते हैं। असल सच्चाई सीधी है, अच्छा स्वास्थ्य किसी बोतल में नहीं आता, ये बनता है रोज की छोटी छोटी आदतों से। घर का बना गरम खाना, धीरे चलना, प्रकृति के पास रहना, सरसों के तेल की मालिश, सुबह की धूप में बैठना या रात भर भीगे हुए मेथी के दाने लेना, ये सब किसी भी महंगी दवा से कहीं ज्यादा असरदार है। जो बुजुर्ग सादगी अपनाते हैं वे न सिर्फ अपना पैसा बचाते हैं बल्कि अपनी गरिमा भी बनाए रखते हैं। शॉर्टकट मत ढूंढो, स्वास्थ्य कोई खरीदी हुई चीज नहीं, ये आत्मसम्मान से भरी रोजमर्रा की देखभाल है। 8, जीवन को केवल ज्योतिष से मत चलाओ, अपने निर्णय खुद लो। भारत में आस्था जीवन का हिस्सा है। मंदिर, पूजा, व्रत, मंत्र, ये बुजुर्गों की दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन आस्था और अंधविश्वास के बीच एक महीन रेखा होती है, खासकर तब जब शरीर कमजोर होता है और मन डरने लगता है। कुछ बुजुर्ग हर फैसला ग्रहनक्षत्रों के हिसाब से लेने लगते हैं, महंगे रत्न पहनते हैं, शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य जैसे जरूरी निर्णयों को भी टाल देते हैं। आस्था मन को सुकून देती है, पर वो जिम्मेदारी की जगह नहीं ले सकती। कोई ग्रह, कोई तारा आपके खाने, दवा समय पर लेने या शरीर को हिलाने की जगह नहीं ले सकता। ज्योतिष पर ज्यादा भरोसा आपको अपने फैसले खुद लेने से रोकता है। ऐसा लगने लगता है कि जीवन आपके हाथ में नहीं, भाग्य में है। पर असली ताकत तब आती है जब आप निर्णय खुद लेते हैं, जैसे रात को हल्का खाना, थोड़ा टहलना या डर की नहीं, श्रद्धा की भावना से प्रार्थना करना। आपकी कुंडली में सब कुछ नहीं लिखा है, आपकी आदतें रोज आपकी किस्मत लिख रही है। 9, अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखें। आपका दायरा छोटा होता है लेकिन जरूरी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जीवन का दायरा छोटा होने लगता है। लंबी यात्राएं थका देती है, दूर के रिश्तेदारों से बातचीत कम हो जाती है, लेकिन पास वाले, वो आंटी जो अचार की डिब्बी दीवार के पार देती है, या वो अंकल जो सुबह अखबार बांटते हैं,
ये लोग आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। मीनल बेन 73 साल की राजकोट में अकेली रहती है। पति के जाने के बाद कई दिन उन्होंने चुपचाप बरामदे में बिताए। एक दिन पड़ोसी की पोती ने गुड़ी पड़वा पर उन्हें गेंदे की माला दी और मुस्कुरा दी। उस दिन उन्हें पहली बार लगा, मैं अदृश्य नहीं हूं। अब वे त्योहारों पर मिठाई बांटती है, जरूरत में मदद करती है और एक दूसरे का सहारा बन गई है। भारत में समुदाय जीवन की बुनाई की तरह होता है। पड़ोसी सिर्फ राहगीर नहीं, वो है जो देख लेते हैं कि खिड़की कई दिन से नहीं खुली या फोन नहीं उठाया गया तो बच्चों को फोन कर देते हैं। ये रिश्ते कोई बड़ा प्रयास नहीं मांगते। एक मुस्कान, व्रत के बाद बनी साबूदाने की खिचड़ी की एक कटोरी, सब्जी लेते वक्त एक नमस्ते, ये बताते हैं आप अकेले नहीं हैं। दूसरों से जुड़ने के लिए दूर जाना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ दरवाजा खोलना ही काफी होता है। 10 हल्का व्यायाम करें, कम नहीं बस थोड़ा अलग। ये एक खतरनाक भ्रम है कि बुजुर्गों को चलना फिरना कम कर देना चाहिए ताकि चोट न लगे। सच्चाई इसके उलट है, जितना कम चलेंगे शरीर उतनी जल्दी कमजोर होता जाएगा। लेकिन अब चलने का तरीका थोड़ा बदलना होगा, जो थकाए नहीं बल्कि सहारा दे। किशोर बाबू 59 साल, वाराणसी में हर सुबह तुलसी के पौधे के चारों ओर 10 चक्कर लगाते हैं। वे इसे अपनी सेहत की परिक्रमा कहते हैं। ना योगा मैट, ना म्यूजिक, सिर्फ उनकी सांसें और पक्षियों की आवाज। कमर दर्द से शुरू हुई ये आदत अब उनकी सुबह की पूजा बन गई है। ना महंगे जिम चाहिए, ना कोई मशीन, मंदिर तक धीरे धीरे टहलना, सीढ़ियां चढ़ते समय रेलिंग पकड़ना, ब्रश करना, रोटियां बेलना, बैठे बैठे हाथ पैर खींचना, ये सब जोड़ों को जीवित रखते हैं। शुरुआत में कुछ दिन भारी लग सकते हैं, ये सामान्य है, पर शरीर को धीरे धीरे चलाते रहना ना सिर्फ ताकत बनाए रखता है बल्कि स्वतंत्रता भी बचाए रखता है। बुढ़ापे में सांस की तरह सबसे कीमती चीज है चलते रहने की आजादी। 11 खुद को जरूरत से ज्यादा मत थकाओ। तुमने बहुत कुछ किया है, एक समय आता है जब हर चीज करते रहना ताकत नहीं, खुद से अन्याय बन जाता है। भारत में बहुत बुजुर्ग, खासतौर पर जिन्होंने खेतों, फैक्ट्रियों या बड़े परिवारों को संभाला, एक अदृश्य अपराध बोध में जीते हैं, जैसे दोपहर में झपकी लेना आलसी होना है या काम में मदद ना करना बोझ होना है। लेकिन विश्राम कोई कमजोरी नहीं, ये शरीर की सच्ची जरूरत है। दशकों तक दूसरों को देने के बाद अब शरीर को बिना माफी के आराम मिलना चाहिए। अगर घुटनों में दर्द है, सुनो। अगर सीढ़ियां चढ़ने से थकान होती है, मानो। रफ्तार कम करना हार मानना नहीं है, ये वर्तमान का सम्मान है। धीमी गति से, ध्यान से किए गए छोटे काम ही काफी है। घर चलता रहेगा, खाना बनता रहेगा और तुम्हारी कीमत कभी कम नहीं होगी। अब असली ताकत है श्रम में नहीं, समझदारी में। अपनी ऊर्जा को बचाना, अपने लिए और अपनों के लिए, ये एक उपहार है। 12 कुछ रिश्ते फीके पड़ते हैं, उन्हें बिना कड़वाहट के जाने दो। जब नौकरी खत्म होती है, दिनचर्या बदलती है, तो कुछ रिश्ते जैसे पुराने सहकर्मी, स्कूल के दोस्त या पड़ोसी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ये कोई तिरस्कार नहीं है, जिंदगी सबको अलग रास्तों पर ले जाती है। शुरू में ये दूरी दुख देती है, पर गरिमा से जीना यही है। समझना कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हर बार फोन का इंतजार करना, सोचना कि कोई क्यों याद नहीं करता, ये सब दर्द देता है। अब उस ऊर्जा को उन रिश्तों की तरफ मोड़ो जो आज मौजूद है। अपने बच्चों की तरफ, अपने पड़ोसियों की तरफ या उस सब्जी वाले की तरफ जो बिना पूछे तुम्हारा ऑर्डर जानता है। भारतीय परिवारों में रिश्ते समय के साथ रूप बदलते हैं। वो चचेरा भाई जो हर गर्मी में आता था, अब विदेश में है। वो दोस्त जो टिफिन शेयर करता था, अब जन्मदिन भूल गया। अब प्रेम से एक दिया जलाओ और आगे बढ़ो। बुढ़ापा ये सोचने का समय नहीं कि कौन चला गया, ये समझने का समय है कि अब भी कौन साथ है। अगर अकेलापन महसूस हो तो जल्दबाजी में दोबारा शादी का फैसला मत लो। बुढ़ापे में अकेलापन बहुत चुभता है, जैसे रात के खाने की खाली थाली या उस कमरे की चुप्पी जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी। कुछ बुजुर्ग इस खालीपन को भरने के लिए फिर से विवाह करने का सोचते हैं। साथी मिलना अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए रिश्ता जोड़ा जाए तो वो सुख नहीं, दुख दे सकता है। भारत जैसे देश में दोबारा शादी का मतलब होता है 2 परिवारों का मेल, संपत्ति के सवाल और सालों की जमी आदतों का टकराव। जैसे वडोदरा की साविताबेन 66 साल की उम्र में एक आध्यात्मिक समूह में एक विधुर से मिली। वे अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने बताया, हम दोनों की जिंदगी के ढांचे बहुत अलग थे।
साविताबेन को जीवन साथी नहीं, संगति चाहिए थी। अब वो मंदिर में सेवा करती है और पास के अनाथालय में समय बिताती है, और वहीं उन्हें सच्चा सुख मिला। अगर साथ की चाह है तो वो दोस्ती, भजन, सेवा या बच्चों की मदद में भी मिल सकता है। साथ निभाने के लिए विवाह जरूरी नहीं। दिल को सुकून चाहिए, खालीपन नहीं। छोटी छोटी शारीरिक तकलीफों को अनदेखा मत करो, ये शरीर की चेतावनी होती है। हमारी संस्कृति में अक्सर तकलीफ को हल्के में लिया जाता है, जैसे घुटनों में दर्द, थकावट या चक्कर आना। चाय पी लेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन बुजुर्गों का शरीर पहले धीरे से फुसफुसाता है, फिर जोर से चिल्लाता है। अगर इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया तो एक छोटा लक्षण बड़ी बीमारी बन सकता है। नियमित जांच करवाओ, चाहे छोटी क्लिनिक हो या घर के पास डॉक्टर। पेट की दिक्कत, नींद की समस्या या बार बार थकान, डॉक्टर से खुलकर बात करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। अगर मन लगातार भारी है, गुस्सा बिना वजह आता है या जीवन फीका लगने लगा है, तो ये बस भावनाएं नहीं, संकेत है कि मदद की जरूरत है। अपने शरीर को उस मेहमान की तरह समझो जो सालों से तुम्हारे साथ है। अगर कोई मेहमान खांस रहा हो या लंगड़ा कर चले, क्या तुम अनदेखा करोगे? तो फिर अपने शरीर को क्यों अनदेखा करें? अपनी संपत्ति का दिखावा मत करो। परिवार की शांति के लिए चुप रहना बेहतर है। भारतीय परिवारों में पैसे की बातें बहुत नाजुक होती है। बस इतना कहना कि नई एफडी करवाई है या हाल ही में सोना लिया, रिश्तों में ईर्ष्या का बीज बो सकता है। पूरे जीवन की मेहनत पर गर्व होना ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में चुप्पी सबसे अच्छा कवच है। धन की चर्चा कई बार उम्मीदों और गलतफहमियों को जन्म देती है। जो बात आपने प्यार से कही, वो किसी को घमंड लग सकती है। परिवार का प्यार अक्सर संपत्ति की परीक्षा में टूट जाता है। इसलिए आराम से जियो, संपत्ति का इस्तेमाल अपने सुख के लिए करो और जरूरत होने पर चुपचाप मदद करो, क्योंकि जो दान चुपचाप होता है वो रिश्ते भी बचाता है और दिल भी। बुढ़ापे के लिए पैसे बचाओ ताकि किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कमाई कम होती है, लेकिन खर्च नहीं। दवाइयाँ, घरेलू सहायक, मरम्मत और अचानक आई मुसीबतें, ये बिना बताए आ जाती है। वित्तीय योजना सिर्फ अमीरों या जवानों के लिए नहीं होती, ये हर बुजुर्ग की जरूरत है। कुछ बुजुर्ग बचत के बावजूद बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। बच्चे मदद करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी 500 रुपए मांगने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर रहना आत्मसम्मान है। थोड़ी थोड़ी बचत, समझदारी से सोना, जमीन या पीपीएफ जैसे निवेश बुढ़ापे में स्वतंत्रता का आधार बनते हैं। अपने लिए योजना बनाना स्वार्थ नहीं, ये भी खुद से किया गया प्यार है। ज्यादा तेल, नमक और तला हुआ खाना मत खाओ। खाना दवा हो, बोझ नहीं। भारतीय रसोई स्वाद और यादों से भरी होती है। घी में फूली रोटियां, अचार, पकोड़े, लड्डू, लेकिन जो कभी स्वाद था वही अब शरीर पर बोझ बन सकता है। उम्र के साथ हर निवाला या तो दवा बनता है या धीमा जहर। तेल, नमक और चीनी अगर ज्यादा हो जाए तो चुपचाप नुकसान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाना बेस्वाद हो, इसका मतलब है संतुलन। तीसरे चम्मच नमक की जगह नींबू निचोड़ो। तलने की जगह भाप या धीमी आंच पर पकाओ। धनिया पुदीना से स्वाद लाओ। जैसे नासिक के शरद भाई, जो हर शाम तले हुए स्नैक्स खाते थे। दूसरी बार बीपी बढ़ा तो उनकी बेटी ने भाप वाला ढोकला देना शुरू किया। अब कहते हैं पकोड़ों की याद भी नहीं आती। अपने शरीर की सुनो। थाली में वो प्यार परोसो जो सेहत दे, बोझ नहीं। जीवन साथी से बहस मत करो, अब वही तो असली सहारा है। जब बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं तो घर में सिर्फ एक आवाज बचती है, तुम्हारे साथी की। वही जो कभी अदरक लाना भूल जाता था, अब वही हर सुबह शाम तुम्हारे साथ है। और इसी निकटता में छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। लेकिन इस उम्र में बहसें सिर्फ मूड नहीं बिगाड़ती, दिल को भी दुख देती है। इसलिए बोलने से पहले ठहरो। हर बात में जीतने की जरूरत नहीं, कभी कभी बस एक कप चाय साथ पीना ही बहुत होता है। हमारे घरों में आई लव यू नहीं कहा जाता, लेकिन जब कोई चुपचाप चप्पल पलंग के पास रख दे, वही तो प्रेम की भाषा है। बुढ़ापे में प्यार को दिखावे नहीं, सब्र चाहिए। वृद्धाश्रम मत जाओ जब तक सच में जरूरत न हो। घर ही मंदिर है। भारत में बुजुर्गों के लिए घर छोड़ना बहुत भारी होता है। घर सिर्फ छत नहीं, यादों का मंदिर होता है। तुम्हारी आरामदायक कुर्सी, सुबह की आरती की आवाज, पड़ोसी की मुस्कान, ये सब वृद्धाश्रम नहीं दे सकता। हाँ, जब तबीयत बहुत बिगड़ जाए और घर में कोई ना हो, तब पेशेवर देखभाल जरूरी है। लेकिन अगर मुमकिन हो तो घर पर सहायक रखो।
अपना बिस्तर, अपना आंगन, अपनी आदतें दवाइयों से ज्यादा सुकून देती है। शरीर भले कमजोर हो जाए, लेकिन दिल को हमेशा अपनापन चाहिए, और वो अपनापन घर की दीवारों में ही बसता है। मत भूलो, असली दौलत सेहत है। युवावस्था में हम नाम, पैसा और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब घुटने दर्द करें या कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने लगे, तब समझ आता है सच में दौलत क्या है, जो शरीर में बची रह गई है। सेहत वो दौलत है जो बैंक में नहीं रखी होती, बल्कि तुम्हारी सुबह की भूख में, रात की गहरी नींद में और दिन भर की ऊर्जा में छुपी होती है। अब ध्यान देना मतलब है सोच समझ कर खाना, रोज थोड़ा चलना, समय पर सोना और तनाव से दूर रहना। छोटे छोटे प्रयास आज के बड़े पछतावों से बचा सकते हैं। पैसे से दवाई खरीदी जा सकती है, लेकिन भूख नहीं। परिवार प्यार दे सकता है, लेकिन तुम्हारे शरीर की देखभाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो। भारतीय घरों में बुजुर्गों को ज्ञान का दीपक माना जाता है, तो उस रोशनी को बनाए रखो। स्वस्थ रहो, सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिल से जीने के लिए। बीमारी जब दस्तक देती है तो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी संभालना पड़ता है। जिंदगी चाहे जितनी भी सावधानी से जियो, बीमारी, थकावट और कमजोरी बिना बुलाए चली आती है। ये कोई सजा नहीं होती, बल्कि ये हमें हमारी मानवता की याद दिलाती है। उस वक्त असली सवाल ये होता है कि हम शरीर का नहीं, दिल का कैसे ख्याल रखें, हम दर्द से कैसे गुजरे और अगली सुबह फिर कैसे उठें। भारत में बहुत से बुजुर्गों को इस बात का डर सताता है कि कहीं वे अपने बच्चों पर बोझ न बन जाएं। पर कभी कभी सम्मान के साथ पीड़ा सहना भी प्रेम का ही एक रूप होता है। इन 3 बातों को याद रखो। जब शरीर जवाब देने लगे, तब तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारा सहारा बनता है। जब शरीर कमजोर हो जाए, तब भी मन को तेज बनाए रखो। हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं होती, न बीमारी, न दवाओं के साइड इफेक्ट, न इलाज का नतीजा। पर एक चीज अब भी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा दृष्टिकोण। गांवों में बहुत से बुजुर्ग पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाते हैं। कमर झुकी होती है, पर आंखों में चमक होती है। वो आत्मा कहती है, मैं मिटूंगा नहीं, मैं गरिमा के साथ जीऊंगा। मंत्र का जाप हो, कोई श्लोक पढ़ना हो या बांसुरी की मधुर धुन, ये सब मन को शांत और मजबूत बनाते हैं। भावनात्मक रूप से उदार बनो। अपने बच्चों को अपराध बोध की जंजीरों में मत बांधो। बीमारी में अपनों का साथ चाहिए, पर साथ मांगने और बंधन बनाने में फर्क होता है। बच्चे भी अपनी जिंदगी की दौड़ में हैं। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, बिल भरने और समाज का बोझ। अगर मदद चाहिए तो साफ साफ कहो, लेकिन साथ में उन्हें स्पेस भी दो। अगर संभव हो तो कोई सहायक रखो, रिश्तेदारों या पड़ोसियों से मदद लो। बच्चों को आशीर्वाद दो, बोझ नहीं। उन्हें ऐसा लगे कि तुम उन पर भरोसा करते हो, ना कि उन्हें बांध कर रखना चाहते हो। बुढ़ापे में भी मां बाप होना खत्म नहीं होता, बस तरीका बदल जाता है। 3 बातें याद रखो, अंत तक सीखते रहो, और जब समय आए तो हल्के मन से छोड़ दो। बुढ़ापा कोई ठहराव नहीं है, बल्कि एक और तरह की आंतरिक वृद्धि है। छोड़ने की कला, सरलता की भावना और आत्मा को निखारने का समय। दिनों को गिनो मत, उन्हें गहरा बनाओ। सुबह की रोशनी को देखो, कोई नया भजन सीखो, पुरानी चिट्ठियां लिखो या टूटी रिश्तों को मन में ही सही माफ कर दो। और जब अंत का समय आए तो उसे शांति से स्वीकार करो, जैसे अगरबत्ती की आखिरी लौ जो सुगंध छोड़कर चली जाती है। भगवत गीता कहती है, जो व्यक्ति शांत मन से, आसक्ति से मुक्त होकर प्रस्थान करता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई, अगर आपने इनमें खुद को या किसी अपने को देखा, तो इसे साझा कीजिए। हमारा ये चैनल बुजुर्गों के लिए है, सम्मान, सादगी और भारतीय ज्ञान की रोशनी में स्वस्थ और गरिमा में बुढ़ापे की राह दिखाने के लिए। बुढ़ापा कोई संकट नहीं है, ये जीवन का पवित्र चरण है, जिसमें उद्देश्य है, गहराई है और गरिमा है। हर सुबह जब आप उठते हैं, तो आप सिर्फ साल नहीं उठाते, आप वो बुद्धि उठाते हैं जिसकी इस दुनिया को अब भी जरूरत है।